तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 11 हिस्ट्री का महातांडव वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग सभी चैप्टर के सारे VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया। तो मानव द्वारा शिकार आज से 50 लाख वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 50 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की। तो विकासवाद के सिद्धांत की रचना चार्ल्स डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पहिया यानी कि चाक का आविष्कार हुआ तो कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक की रचना आपका चार्ल्स डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो ये कब बन गया था। ये आपका 2000 ईसा पूर्व के बाद बन गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कोपरनिकस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की है। तो कैंटरबरी टेल्स की रचना जे चौसर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जे चौसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि होमिनिड समूह की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं आपका मस्तिष्क का बड़ा आकार भी है, दो पैरों पर चलना भी है और हाथ की विशेष आकृति भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आपका होमिनिड समूह की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। तो होमो का अर्थ होता है आदमी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो ये आपका एशिया तथा अफ्रीका में पाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा से हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दजला एवं फरात नदियां गिरती है। तो ये आपका फारस की खाड़ी में जाकर के मिलता है, यानी कि फारस की खाड़ी में गिरता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये दजला और फरात नदी के बीच में ही आपका ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वार्क शीश मिला हुआ है। तो ये आपका उरुक में मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उर कौन सा देवता था। तो उर आपका चंद्र देवता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्र देवता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोथ वेंड और लोम्बई किस मूल के समूह थे। तो ये आपका जर्मन मूल के समूह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिनारियस का अर्थ था। तो दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इक्वार्ट्स का अर्थ था। तो इसका अर्थ होता है अश्वरोही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो रोमन साम्राज्य में कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने
किस साम्राज्य की स्थापना की? तो ये लोगों ने अरब साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था, तो मोहम्मद साहब ने एकस्वरवाद पर बल दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो इसका जन्म मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 570 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो वही क्वेश्चन है कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष 622 ईस्वी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो इसमें आपका लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? तो ये आपका गजन खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो ये लोगों ने आपका फ्रांस का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो उसे मोंक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि स्त्री भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, तो उसे नन कहा जाता था, याद रखिएगा। और पुरुष भिक्षुओं को आपका मोंक कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोंक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे तीर्थ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्क ब्लॉक कौन था? तो मार्क ब्लॉक आपका एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? तो ये जो चित्र है आपका, ये आपका माइकेल एंजिलियो की चित्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा माइकेल एंजिलियो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा जर्मनी का निवासी था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना इग्नेशियस लियोला ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया? तो ये आपका कोर्टेस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो कोलंबस इटली के जिनोवा का नागरिक था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा इटली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिज़ारो ने इंका राज्य को जीता। तो पिज़ारो ने इंका राज्य को कब जीता था? तो ये आपका 1532 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है? तो पुर्तगाल के हेनरी राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के क्या क्या कारण थे? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी, ये सही है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ, तो ये भी कारण सही है। तीसरा है आपका कि इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, तो ये भी कारण सही है। यानी कि ये तीनों जो कारण यहाँ पे लिखा गया है, ये तीनों कारण सही है। इस ऐसे सब कारण की वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार आपका जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइनस फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस सेवेरी ने। किसने? थॉमस सेवेरी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे, तो वहां पे सबसे पहली बार आपका पुर्तगाली पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में भी सबसे पहली बार आपका पुर्तगाली पहुंचे थे, जो आपका वास्को डी गामा था। कब पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी आपका मावरियो थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला, तो ये आपका 1861 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, तो ये पुर्तगाल ने प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे, तो चीन में आपका चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों को खरीदते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ये आपका सनायत सेन की नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ, तो ताइवान चीन से 1949 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई, तो चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था, तो ये आपका असुरिया सभ्यता में स्थापित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा असुरिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मदीना कहाँ है, तो मदीना आपका अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम स्थित है, तो जेरूसलम इजराइल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिवरपूल स्थित है, तो लिवरपूल कहाँ पे स्थित है, ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पहली पैसेंजर ट्रेन चला था ये आपका मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक ही चला था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का सेक्स मिलता है, तो ये आपका 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व का मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ, तो होमिनिड्स का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन औजार बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमिनिड औजार बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इस पुस्तक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और कब दिया था, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं 1859 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो ये आपका सुमेरियन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो पहली भी बताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दजला को टिग्रिस और फरात को यूफ्रेटिस नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन यही पूछ देगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, और वहां पे दजला की जगह आपका टिग्रिस दे देगा और फरात की जगह वहां पे आपका यूफ्रेटिस दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। दजला का नाम टिग्रिस है और आपका जो फरात है उसका नाम यूफ्रेटिस है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, तो ये आपका रोमन साम्राज्य था, यानी कि रोम का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना, तो ये आपका 4वीं सदी में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था, तो ये आपका विदेशी बर्बर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो इसमें आपका अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो उसे मवाली कहकर के संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो ये आपका 9वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो ये आपका बद्दू कबीले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अथावार का अर्थ है? तो इसका अर्थ है घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये आपका तिमुचिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओगुदेई किसका पुत्र था? तो ये आपका चंगेज खान का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य आपका ये 1921 में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क सॉल्क ने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों के घर को मैनर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैनर भवन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है? तो 5 जागीर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्प किसे कहा जाता था? तो भूदास को सर्प कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना लियोपोल्ड वानरके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो ये आपका इटली में था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेट्रा किए नगर का अस्थायी निवासी था? तो इसका अस्थायी निवासी फ्लोरेंस था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की तो कब किया था? तो ये आपका 1492 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कोलंबस ने 1492 में ही आपका अमेरिका की खोज किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो ये आपका कैरिबियन द्वीप में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था? तो ब्राजील की संस्कृति का नाम टूपीनाबा संस्कृति था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन कि कुतुबनामा का आविष्कार कब हुआ? तो कुतुबनामा का आविष्कार आपका 1380 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया? तो ये आपका अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो पहली बार राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो इसकी स्थापना का मुख्य कारण था कच्चे माल की उपलब्धता, साथ ही साथ निर्मित माल की खपत और साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार भी था। तो ये तीनों कारण थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिली? तो ये 1701 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो ये आपका थॉमस जेफरसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस जेफरसन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका में किस उपनिवेश ने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था? तो जापान में शिकोकू का शासन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1867-68 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ, तो कब स्थापित हुआ था? 1644 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो ये आपका 1946 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर नगर कहाँ था? तो ऊर नगर दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया आपका आज के इराक देश में था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का मानव होमो सेपियंस प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, होमो सेपियंस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो ये आपका नवपाषाण काल में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नवपाषाण काल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो कौन पत्थर का औजार नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है गड़ास। गड़ास आपका पत्थर का औजार है। दूसरा है आपका पत्थर का किनारा, तो नाम से ही पता चल रहा है पत्थर के किनारा। तीसरा है हाथ कुल्हाड़ी, तो ये भी आपका पत्थर का औजार है, पाषाण औजार है। ठीक है, इसका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मिट्टी का बर्तन, ये तो आपका मिट्टी का है जिसे मृदभांड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाषाण औजार नहीं है, पत्थर का औजार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिल्प कृतियां क्या है? तो शिल्प कृतियां आपका औजार भी है, चित्रकारियां भी है और मूर्तियां उत्कीर्ण चित्र भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी आपका शिल्प कृतियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामिया। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो ये आपका दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये वर्तमान के कौन से देश में स्थित है? तो इसे भी याद रखना है, इराक में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मर्दुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है? तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमेरियन सभ्यता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्तस था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अगस्तस। और इसी के नाम पर आपका अगस्त महीना पड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया? तो ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी आपका एकल परिवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक गैलेन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गैलेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अमीना। और उसकी बेटी का नाम फातिमा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी का नाम क्या था? तो याद रखना फातिमा, और उसकी पत्नी का नाम था खादीजा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पैगंबर मोहम्मद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो ये आपका अली था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अली। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 570 ईस्वी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 625 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का मृत्यु हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है? तो 5 जागीर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो ये आपका कियात कबीले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कियात। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों का प्रिय पशु था, तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोल कौन थे? तो मंगोल आपका मध्य एशिया की एक जनजाति था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया की जनजाति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई नाइट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ क्या था? तो तीर्थ आपका चर्च को दिए जाने वाला एक कर था, टैक्स था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा तीर्थ चर्च को दिए जाने वाला कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो सामंतवाद का अधिक्रम किसान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा किसान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रेगरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो पुनर्जागरण आपका इटली से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इटली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो ये आपका माइकल एंजेलो था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा? तो पहली बात वास्को डिगामा कहाँ का था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का था। क्वेश्चन पूछेगा और ये कब पहुंचा था भारत? तो ये आपका भारत का कालीकट पहुंचा था। ठीक है, कब पहुंचा था? तो ये आपका 1498 में पहुंचा था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1498। और इन्होंने ही कहा जाता है कि भारत की खोज किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने किया था? तो अभी बताएं वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था? तो 1498 में। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? तो ये आपका दंते ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दंते। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता आपका मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर। और ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा जर्मनी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति आपका ये इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और औद्योगिक क्रांति आपका कब प्रारंभ हुआ था? कौन सी शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? तो ये आपका जेम्स वाट को जाता है। जेम्स वाट ने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि छापा खाना का आविष्कारक कौन था? तो छापा खाना के आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया भैया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुटेनबर्ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस इटली का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। और कोलंबस ने किस देश का खोज किया था? तो याद रखिएगा कोलंबस ने आपका अमेरिका की खोज किया था। और कब किया था? तो याद रखना है 1492 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओविल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो ये आपका 1642 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना आपका डॉक्टर सनायत सेन ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति आपका 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान आने वाले
पहले यूरोपियन कौन थे? तो जापान आने वाले पहले यूरोपियन आपका पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर पूछे कि चीन आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो भी पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो भी आपका पुर्तगाली था। जापान आने वाला भी पहला यूरोपियन आपका पुर्तगाली था, और ऑस्ट्रेलिया जाने वाला भी पहला यूरोपियन पुर्तगाली ही था। मतलब हर जगह लगभग आपका पहले कौन पहुंचा है, तो पुर्तगाली पहुंचा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि क्योटो का नया नाम क्या है? तो क्योटो का नया नाम टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो ये आपका नानकिंग संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? तो ये आपका 1945 में गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन से शहर में गिराया था? तो याद रखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया कहाँ है? तो पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका इराक में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो चीन आपका एशिया महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता एक आपका क्लास 12 में चैप्टर ही है, ठीक है। चलिए वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जापान कहाँ स्थित है? तो जापान भी आपका एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का आपका सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि कौन से प्रायद्वीप में है, तो याद रखिएगा ये आपका अरब प्रायद्वीप में है, और अरब प्रायद्वीप के आपका सऊदी अरब में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन जिस तरह से पूछे ध्यान देना है। यहाँ पे देश का ऑप्शन दिया है, तो देश में कौन से देश में है? तो सऊदी अरब में। अगर प्रायद्वीप पूछे तब अरब प्रायद्वीप। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो मेसोपोटामिया शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुआ है, ध्यान रखिएगा। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुआ है, तो याद रखना यूनानी भाषा से हुआ है, ठीक है। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये कौन से दो नदियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका दजला और फरात, ये दो नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि असरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो असरिया सभ्यता की राजधानी बेबीलोन था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बने शहर, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बने शहर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उसमें आपका बैल के भी चित्र है, रोटियां का भी चित्र है, और मछलियों की भी चित्र है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी की जानवरों के चित्र की प्रधानता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो कुम्हार के चाक का आविष्कार आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो ये गेहूं था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? तो झूलते बाग आपका बेबीलोन की सभ्यता का देन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये आपका नबूकदनेस्सर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो आपका बाइबल में जल प्लावन की घटना आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास आपका नील नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका विकास आपका दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका विकास आपका सिंधु नदी के किनारे हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में आपका अश्वरोहियों को नाइट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अश्वरोहियों को। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेपिरस कहाँ पाया जाता था? तो पेपिरस नील नदी के किनारे पाया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो आपका पेपिरस है एक प्रकार का पौधा होता था जिसके पत्ते पर लिखा जाता था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम का इतिहास किसने लिखा? तो रोम का इतिहास टाइटस लिवी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा टाइटस लिवी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जुलाई माह का नाम आपका जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जूलियस सीजर। अगर पूछे कि अगस्त महीना का नाम किसके नाम पर पड़ा है तो याद रखिएगा अगस्टस सीजर के नाम पर आपका अगस्त महीना का नाम पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो इसके 3 मुख्य खिलाड़ी आपका सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना था, ये तीनों था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिनारियस क्या था? तो दिनारियस आपका चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका जैतून का तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जैतून का तेल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेपाइरस या तो पेपिरस क्या था? तो अभी कुछ देर पहले बताए ये आपका एक प्रकार का पौधा था जिसके पत्ते पर लिखा जाता था भैया, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता था? तो ये नील नदी के किनारे मिलता था, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पौधा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा मक्का में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम अहमद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अहमद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिम्मी किसे कहा गया है? तो जिम्मी ईसाइयों और यहूदियों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ईसाइयों और यहूदियों को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो हिजरी संवत का आरंभ आपका 522 ईस्वी से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 522 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तहकीक-ए-हिंद। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम है किताब-उल-हिंद। तो कंफ्यूजन नहीं करना, तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद दोनों आपका एक ही पुस्तक है जिसकी रचना अल-बरूनी ने किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका रुज़की को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भूगोल विजेता कौन थे? इनमें से कौन एक भूगोल विजेता थे? सो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल ख्वाज रिजवी। ये आपका एक भूगोल विजेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम आपका खदीजा था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खदीजा। और इसकी अम्मी यानी कि माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसके माता का नाम आपका अमीना था और इसकी बेटी का नाम फातिमा था, ठीक है। और इसके पत्नी का नाम खदीजा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पत्नी पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खदीजा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने दूरबीन और कुतुबनामा का आविष्कार किया? तो ये आपका सीनियो ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना मोहम्मद गजनवी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो ये आपका रिसलू और मेजारिन ने संभव बनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिसलू और मेजारिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार सेवा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सेवा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि डॉन किकजोड उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो इसमें आपका नाइटो का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा नाइटो का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो रोमन चर्च का प्रधान पोप होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाइथ किस प्रकार का कर था? तो टाइथ आपका एक प्रकार का धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक आपका मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर। और ये जो मार्टिन लूथर है ये आपका जर्मनी का रहने वाला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अभी बताया मार्टिन लूथर ने आपका धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किया था। और ये आपका कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका जर्मनी का रहने वाला था और वहीं जर्मनी से आपका धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? तो सबसे छोटी इकाई नाइट था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाइयां कहाँ हुई? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन था? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक आपका दांते ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दांते। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी तट पर हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फरात दजला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर लिपि था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 किलाक्षर लिपि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मर्दुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में वार्क शीर्ष मिला हुआ है? तो ये आपका उरुक में मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा उरुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य गिल्गमेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो ये आपका 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे? तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आने लगे थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टिका मिली थी? तो ये आपका उरुक में मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उरुक में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो आपका असीरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा असीरिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया? तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था? तो रोमन साम्राज्य का विस्तार आपका तीनों महाद्वीप में हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। देखिए यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो याद रखना है रोमन साम्राज्य का जो विस्तार था ये आपका 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था? तो ये किस पर आधारित था? तो ये आपका दास श्रम पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दास श्रम पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? तो 4 राजाओं वाली प्रणाली जूलियस सीजर ने शुरू किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जूलियस सीजर। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा आपका मिट्टी का कंटेनर होता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मिट्टी का कंटेनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो यह बनाया था आपका कंस्टेंटाइन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी? तो ये जूलियस सीजर ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जूलियस सीजर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैक्स रोमाना क्या है? तो पैक्स रोमाना रोमन शांति है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोमन शांति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें एक पुरुष होता है, उसकी पत्नी होती है और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। एकल परिवार के अंतर्गत आपका पुरुष, उसकी पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गृह युद्ध का अर्थ है? तो गृह युद्ध का अर्थ है सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। तो स्वयं को प्रिंसेप घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसेप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम का उदय कब हुआ? तो इस्लाम का उदय ये 7वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 7वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है हिजरत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा हिजरत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस खलीफा की हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो ये आपका अली की हत्या हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म आपका मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मक्का। और ये मक्का कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मक्का आपका अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछला वीडियो में करवाया हुआ था कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो प्रथम धर्म युद्ध आपका सीरिया में एंटीओका और जेरूसलेम पर कब्जा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खंदक का युद्ध हुआ था। तो खंदक का युद्ध आपका 627 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 627 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने जोर दिया। तो मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा एकेश्वरवाद पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे? तो आपका बियाजिद बिस्तामी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बियाजिद बिस्तामी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो गैर मुसलमानों को जिमी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जिमी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुरान की रचना किस भाषा में की गई? तो कुरान की रचना अरबी भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अरबी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है? तो 5 जागीर था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जागीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रेगरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेगरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद की छोटी इकाई थी। तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई नाइट होता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्क ब्लॉक कौन था? तो मार्क ब्लॉक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा इतिहासकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संत बेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे? तो ये आपका चर्च था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा चर्च। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो कैंटरबरी टेल्स आपका जेफरी चौसर ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जेफरी चौसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मोंक और नन रहते थे। तो मोंक और नन आपका मठ में रहते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मठ में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने श्रालमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? तो ये आपका लियो द्वितीय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लियो द्वितीय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के समाज में प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो फ्रांस के समाज में आपका प्रथम वर्ग में पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पादरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? तो ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड।
तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को लगभग 200 से ज़्यादा VVIE MCQ क्वेश्चन करवाया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इससे पहले आपका पॉलिटिकल साइंस का एक महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है और आपका जियोग्राफी का, तो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का महातांडव वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट के वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग 11th तो आपका पार हो गया, 12th में शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप लोग अपने रिजल्ट को भी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।